सचिन ने सीमा को बहुत मारा था जी। मैंने उससे पूछा भाई क्या चक्कर है, बच्चे बता रहे थे कि जी तो मर रहा हो, आज ये कर रहा है कि मैंने उसे बुलाया ग्रुप पर। मैंने भाई क्या बात है, ऐसे कैसे कर रहे हो तुम? भैया अपना हमारा कमरा खाली कर और जहाँ तेरी मर्जी वहाँ रहिए। हम पे ऐसे ज्यादा मारपीट हुई थी। हाँ। तो किस बात को लेकर हुई थी, कुछ पता चला? और उसने तो बस एक छोटी सी बात बताई थी। मैंने उनमें जो है एक बार उनमें आपस में लड़ाई भी हुई थी। मैंने पूछा भी, मैं जब शाम को घर लौटा तो बच्चे बता रहे थे कि आज इन्होंने जो है लड़ाई कर दी, आज मारा पीटी भी हुई है। अच्छा, दोनों के बीच मारा पीटी हुई थी? हाँ, उसने लड़के ने उसको मारा था बहुत। लड़की ने कि लड़के ने? लड़के ने। मैंने भाई फिर मैंने उस दिन बिजली आ रही नहीं थी तो हम छत पर थे। छोटी सी बात ये थी कि ये बीड़ी पीती थी। अब बोलो, नीतू ने बताया ना कि दूसरी औरत भी यही बोल रही थी कि बीड़ी पीती थी। क्या ये मतलब कि ये जो मार खाने वाली जो फोटो है आज से 2 महीने पहले की, क्या ये भी एआई जनरेटेड है? ये खुद उन्होंने अपनी आईडी में डाल रखी है, ये देखिए। ये वो सिंगर की आईडी में है, सिंगर नहीं हाँ, है, हाँ, इंस्टाग्राम पे है उसकी वीडियोस। हाँ, ये देखें। हाँ, वो सिंगर में आया था उस सिंगर टाइम। आया था ना जब जिस जमाने में ये इसने वो अभी मोटी हो रही थी तो फिर इसने वो लिया ट्रेडमिल। ये देखें चश्मा पहने हुए, ये देखें अपनी आंखों को छुपाने के लिए, अपनी आंखों को छिपाने के लिए। मैं आपको कुछ सुनाना भी चाहता हूँ, एग्जैक्ट वही चीजें हुई हैं जो हम लोगों ने बताई थी। देखे सुने। मार रहा, पिटाई कर रहा भैया। पता है अगर मैं दरवाजा बंद न करती ना शायद मैं तुम्हें जिंदा ना मिलती, पर मैंने दरवाजा बंद किया तो उन्होंने पूरी खिड़की तोड़ के खिड़की से कूद के आए मारने को। देखा, इन्होंने बोला खिड़की तोड़ के आए मारने को। हाँ। और ये खिड़की वाले मतलब कि एविडेंस में आज की ही फोटो है। वो जब गए थे तो उस टाइम वहां पे आप देख सकते हो, ये देखो एग्जैक्ट, ये देखो आप। आज की फोटो है ये? हाँ, आज इंटरव्यू लेने के लिए गए थे वहां पे, ये अभी भी टूटी पड़ी हुई है, बनाया नहीं है उन लोगों ने। वो तो लोगों ने जाके देखा कि खिड़की है कि नहीं। हाँ, अच्छा। हाँ, खिड़की टूटी। ये देखो ऊपर जाली लगी हुई है, रॉड वाली, आयरन वाली। और नीचे आयरन की रॉड नहीं दिख रही है आपको। देखो वो पूरा तोड़ दिया था उसने। तो मतलब कि ये ऑडियो में जो कह रही है कि खिड़की तोड़ के घुस गए थे, वो उसने दरवाजा लगाया खिड़की तोड़ के। तो जो आदमी इतना वैशी हो सकता है मारने के लिए, जो खिड़की तोड़ के मतलब घुस जाए मारने के लिए, ठीक है तुम सीमा की अच्छी तरह से कुटाई करो, अच्छी तरह से उसको मारो पीटो, लेकिन इतना वैशीपना कौन करता है भाई? ये साइको किलर ही करते हैं या साइको बंदे ही करते हैं ऐसा। आप समझ रहे हैं मैं किस मतलब की बात कर रहा हूँ? कि जो बंदा साइको हो, जो बंदा शराबी हो, जो बंदा गजेरी हो। तो कमरे में भी जब 50 दिन वहाँ तो मरी अधमरी छोड़ दिया लोगों ने आके, मुझे मुंह में पानी डाला था। तभी लोहे के डंडे क्या किया था, मुन्नी रो रही, मुन्नी को इतना जोर से थप्पड़ मारा भैया, मुन्नी की पीठ पे 5 अंगुलियां छप गई सचिन की। वही बच्चे हैं, एक दिन जो है नई मीडिया के सामने बोले कि हमें पाकिस्तान जाना है। नहीं, क्योंकि मैंने रोक रखा था, मैंने कहा था तेरी मम्मी को मार देंगे तुम लोगों ने बोला तो। माँ के लिए बोलते थे वो। मेरे बच्चे रोते हैं भैया, जब मुझे मार खाता देखते हैं। सारे बच्चे मुझे गले लगाते हैं, मम्मी को मत मार, मम्मी को मत मार। दुनिया के जो है बच्चे रो तरीके से बॉडी लैंग्वेज इसकी है सीमा हैदर की और एपी सिंह की, किस तरह की बॉडी लैंग्वेज है ना, क्या दिखा रहे, इतना गंदा मैसेज दे रहे हैं समाज को, इतना गंदा मैसेज दे रहे हैं, क्या बॉडी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये ऐसा लगता है जैसे हम लोगों का दिमाग स्ट्रक कर देंगे कि हम इतना हो जाएंगे कि इन्हें छोड़ ही देंगे, कि इन्हें जो करना है करते रहने दो। अरे तुम्हें अच्छा बताओ, हम नहीं बोलेंगे। देखो नीतू एक बात सुनो, अगर देखो हम लोग जैसे कभी किसी गंदी औरत के साथ मुंह पाला पड़े, वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कभी पड़ा नहीं, कोई गंदी औरत तुम्हारे मोहल्ले में आके रहना शुरू कर दे, तुम जाके उसको बोलोगी निकलो यहाँ से, तुमने सारा का सारा मोहल्ला खराब किया हुआ है, वो तुमने इतनी बड़ी गंदी बात बोल देगी कि तुम शर्मा के वहां से निकल जाओगी। ये हो रहा है बिल्कुल। और मैम आपको शायद उस एरिया के बारे में नहीं पता होगा, वहाँ एरिया ऐसा है वो ना, मुझे नहीं पता उस एरिया के बारे में। नहीं, मैं बताती हूँ आपको। उस एरिया में ऐसा है कि वहाँ पे एक गलत कर रहा है, तो उसको सब सपोर्ट करने लग जाएंगे, जैसे फैमिली सिस्टम नहीं होता, कास्ट सिस्टम होता है, उसको सपोर्ट करेंगे। इसको सब पहले तो स्टार्टिंग में सबने सपोर्ट कर दिया, जैसे मीना कास्ट थी वहां पे, मीना एरिया ही है, तो उन्होंने सपोर्ट कर दिया इसको, अभी उसके अगेंस्ट है। बट वहां पे एरिया ऐसा है, चाहे गलत हो चाहे सही हो, आप उसको सपोर्ट करेंगे ही करेंगे,
वहां पे ये सिस्टम है, ठीक वो है, पर एरिया अगर ही वो ऐसा सपोर्ट है। कर रहे हैं गंद को, तो पहले तो गंद उसी हम्म, एरिया में ही रहता था। अब तो उड़ उड़ के ये इंटरनेट पे आ रहा है, पूरी दुनिया में फैल रहा है, तो तब तो वो पूरी रह दुनिया वो बोलेगी ना। नहीं सब पूरी दुनिया इन्होंने एक पाकिस्तानी मतलब पाकिस्तानी औरतों की इमेज इंडियंस के दिमाग में, पूरी दुनिया के दिमाग में ऐसी बना दी है कि जिसको कोई नहीं हट मतलब इसने पूरी पाकिस्तान की लड़कियों को, औरतों को बदनाम कर दिया। हमारी इंडिया में भी ऐसा कोई नहीं है, पाकिस्तान में भी कभी ऐसा नहीं सुना। इनको तो शर्म नाम की जैसे कोई चीज ही नहीं है। शर्म भी पानी हो जाए, बेशर्मी भी अपने आप को पानी पानी कर ले। इन्होंने वो गंद मचाया हुआ है, वो गंद मचाया तो हुआ है, ये और तो सबसे मुझे ज्यादा लग रहा है कि गंदा ये तो औरत भी हमारे फिर नशा कर रही है, फिर तो सीमा भी नशा कर रही है। बहुत ऐसे अच्छा कौन मैम बेच इसके खाता हाथ है अपनी देखो। इज्जत? जो जो अंकित ने और गौतम ने पोस्ट किया, इसके हाथ का फोटो जिसपे इंजेक्शन लगे हुए थे। मैम आप कितनी सारी पिक्चर्स में देखना, अगर आप उसको पोज करके देखोगी तो इसके हाथों पे वही सेम निशान इंजेक्शन के इसके हाथों में भी है। इतने अकॉर्डिंग टू लप्पू इतने निशान नहीं है, बट इसके हाथों में निशान है। और इसकी जीभ हमेशा लड़खड़ाई हुई होती है। जो नशे वाली होती है ना, इसकी हाँ, जीभ ये हमेशा बहुत अच्छा लड़खड़ाई पॉइंट होती है। बोला आपने वाकई में। कभी इसकी जो जीभ होती है, ये हम जैसा कभी नहीं, हम इतना गले से बोल रहे हैं, इसकी जीभ हमेशा से लड़खड़ाई होती है। ये तो बिना नशे के रह ही नहीं सकती। और मैम अच्छे से अच्छा आदमी मतलब अगर उसने नशा नहीं किया हो ना, तो ये बातें नहीं सुन सकता। जो वो इतनी बातें सुन रहे हैं ना, ये उसका नशा है। उसे पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और मुझे तो, जहां मैं इसके बेटे को 2-4 दिन से फॉलो कर रही हूँ, मैं इसकी शक्ल देख रही हूँ, क्योंकि पहले तो अपने बेटे को दिखा ही नहीं रही थी ये, अब दिखा रही है। मुझे तो लग रहा है कहीं ना कहीं वो भी एडिक्ट है, कहीं ना कहीं मुझे भी वो ये हो लग रहा है, रहा था, क्योंकि उसका मुझे भी फेस, लग रहा था। उसकी शक्ल ऐसी ही होती जा रही है। वो दांत कैसे मतलब कर जो रहा भी हो था? रहा है बहुत गलत डिड हो यू रहा सी दैट? वो जो दांत ऐसे कर है। रहा हाँ। था, वो क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टिक। एक टिक होती है जो आपको हम्म। नशे के साइड इफेक्ट होता है। या तो आपकी आंख बार बार आप मार रहे होते हो, या फिर खुजा रहे होते हो, या ये कुछ भी आपकी और बॉडी में और से और कोई भी हो और सकता है। गर्दन का पोस्चर जो होता है, एक नशेड़ी आदमी होता है, एक गर्दन का पोस्चर होता है ना, जो हम्म। एक नेक पोस्चर होता है, आपका हेड पोस्चर होता है। जी जी वो जी। हेड पोस्चर एक तरफ नशे में लटका रहता है, उसका हाँ बड़ा बेटा यही कर रहा हाँ, है। ये कर और रहा है। सबसे ज्यादा चिंता उसके बच्चों की है। बेटियां आज से, अगर ये केस चलता रहा मुझे जिस हिसाब लगता से चल है रहा है, 2 साल में इसकी बेटियां भी बड़ी बड़ी लगने लगेंगी। लप्पू को फरहान से हम्म। नफरत है। वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता। हो सकता है उसने मैम उसको बट नशे की उसको लत ऐसा लगा दी किया हो। हुआ है ना, या तो उसको भी नशा दे रहे हैं, हाँ, तो वो या लप्पू ने हाँ लगा दी यही होगी। है, या तो उसको नशा दे, वो लगा रहा है। मुझे इसके ऐसी एज में ही 100% बच्चे मैं कहीं नशे भी में बोल जाते हैं सकती हूँ। ना, उसकी लप्पू ने अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजारी होगी। और वो एरिया ऐसा है कि वहां पे 5-6 साल के बच्चे गुटखा खाने लगते हैं और बीड़ी पीने लगते हैं। लो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो एरिया गंदा था, जो वहां वो टिक गई। वो दिल्ली जैसे शहर में, यूपी के किसी और शहर में होती या कहीं हम्म होती, तो वो यहाँ नहीं टिक सकती थी, हरियाणा में नहीं टिक सकती थी। वो हम्म। एरिया उसने, इसके बहुत चूज प्लानिंग से किया। आई है, इसने हर हम्म चीज चूज किया है। हम्म इसको पहले बहुत जज किया है। हमारी दिल्ली का या बनारस जैसी साइड का हम्म कोई भी बच्चा भी होगा ना, अगर उससे पाकिस्तान का नाम ले दो ना, तो वो हम्म। पाकिस्तान के बारे में वो नाम भी नहीं लेगा, नाम भी नहीं सही। लेगा। फोन करने हम्म। से भी, मेरे बिहार में ऐसे रिलेटिव नोन टू है मोमडन, जिनके हम्म। रिलेटिव्स पाकिस्तान में है। वो लोग पाकिस्तान में फोन नहीं करते हैं, इसलिए फोन हम्म। नहीं करते हैं पाकिस्तान के अंदर कि हमारी कॉल टेपिंग हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान अच्छा। के अंदर कॉल टेपिंग होती है। और ऐसे इंडिया एरिया के में जाके अंदर ये अगर, रह रही हैं। हम्म हाँ, जो इंडिया में जितनी भी कॉल्स होती है ना मैम, कहीं ना कहीं हम्म। टेपिंग हो रही होती है उनकी। हाँ जो हाँ पाकिस्तान के हाँ। अंदर कॉल होती है, वो लोग कॉल नहीं करते। इसने हम्म बहुत सोच समझ के 3 साल बहुत जांच भाप के इसने किया है। और इसका कोई टेररिस्ट एंगल है, जब हम्म हैदर नहीं होगा वहां पे, तब इसका हम्म। कोई टेररिस्ट एंगल बना है, कोई प्लेटफॉर्म बना है, बहुत रेकी की गई है, तब ये परफॉर्म आपको हो रहा बताऊं है। अभी और ये बहुत अभी दूसरा नाइसली पाकिस्तानी परफॉर्म कर रही है। के लिए सारा कुछ डब्बे में बंद करके इन्होंने भेजा। तो कराची की तो एड्रेस ही नहीं डाली उस औरत ने। हर जगह की एड्रेस तो वहां की। अब वहां की रिपोर्ट कैसे ये लोग उसका
वहां की रिपोर्ट दें कि नागरिकता उसकी पाकिस्तान की है कि नहीं। वो तो इलाका गैर की है, इसको पता था कि क्या करना है तो कराची की, कराची में तुम्हारा घर, वहां की एड्रेस नहीं डाली इसने पासपोर्ट बनाने में। मैम फिर इसमें तो आपको दिख रहा है ना कि कितनी प्लानिंग अब से ये किया गया है अभी ये। अभी 2-3 दिन पहले मुझे ये दिखाई है। ओके, कितनी समझ प्लानिंग में से आई किया बात? गया है ना सब कुछ। तो हाँ इसीलिए हाँ तो वो बिल्कुल समझ में एटीएस आई क्या मैम। बोलेगी, मुझे ये सारी बताइए चीजें एटीएस कैसे ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। कराची का अगर ये बताती एड्रेस तो एटीएस रिपोर्ट कहती कि हाँ भी कराची की है। अगर ये हाउस अरेस्ट है तो जब ये जो सचिन है ये जुआ खेलने गया था, इसको किसी लड़के ने बताया कि भाई भाभी वो वहां पे जुआ खेल रहा है, तो ये घर से निकले लेके चलो मुझे वहां पर। फिर वहां से वापसी पे सचिन इसको मारता हुआ वापस आया, जो बहुत बड़ी जिस दिन इसकी पिटाई हुई है, तो ये तो घर से निकली थी।